वाशीमध्ये नवी मुंबईमध्ये जे प्रोटेस्ट करताय हॉटेल व्यवसाय वाचवण्यासाठी, तर त्या संदर्भात काय सांगाल आपण? ये महाराष्ट्र में हॉस्पिटैलिटी सर्विस मतलब होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये हमेशा पब्लिक का सेवा में लगे रहते हैं। ये इंडस्ट्री को पहले से सरकार से बहुत मदद मिले थे, लेकिन आजकल सरकार में हम लोग 1 साल का जो FL3 जो लाइसेंस बनते हैं जो बार एंड रेस्टोरेंट के, हम लोग 1 साल से पहले एडवांसली फीस भर के हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 17-18 लाइसेंस लगते हैं। ये हर इसमें भी अपने को फीस भरना पड़ते हैं। उसके बाद 5% वैट टैक्स थे, ये साल में उनको डायरेक्ट डबल कर दिया, 10% कर दिया। उसका साथ दारू का लाइसेंस जो फीस है MRP उसको भी महंगा कर दिया। इसमें हम लोग ट्रेड का माल रखते हैं। जो बार एंड रेस्टोरेंट FL3 सरकार से जो लाइसेंस लेते हैं, हम लोग सरकार का ही ट्रेड का जो दारू है वही हम लोग सेल करते हैं। वो सेल करने के बाद हमारे से सस्ते में वाइन शॉप में दारू मिलेगा तो पब्लिक हमारा पास आके क्यों पियेंगे? तो हम लोग AC सर्विस से देते, लेकिन हम लोग वैट भर के, सर्विस चार्ज भर के, होटल का खर्चा निकल के पब्लिक को सस्ते में हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए वो पब्लिक के ऊपर बर्डन हो जाते हैं। इसका वजह से क्या करेंगे कि पब्लिक वाइन शॉप में दारू लेंगे, डुप्लीकेट दारू लेंगे। अभी महंगा होने के बाद क्या गोवा से माल आते हैं, दमन से माल आते हैं। ये महाराष्ट्र का सरकार को ही नुकसान है। ये पब्लिक क्या ये सस्ते का माल लेंगे, गाउटी पियेंगे, इसमें अपना हेल्थ को भी ख़राब करेंगे, सरकार का रेवेन्यू भी लॉस होएगा। उसके साथ साथ जितने भी रोड पे दारू पियेंगे, गाड़ी में दारू पियेंगे, जिधर बंद रहेगा वहाँ दारू पियेंगे, इसमें लॉ एंड ऑर्डर को भी तकलीफ होएगा। इसका ये हमारा आज का जो मुद्दा है, सरकार को गंभीर रीत से सोचना चाहिए। हमारा होटल इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास अभी सरकार का हाथ में है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग गरीब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका रहने का सुविधा नहीं है, ऐसा स्टाफ को हम लोग कामगार को हम लोग होटल में रहने का देते हैं, खाने का देते हैं, उनको PF देते हैं, उनको फंड देते हैं। बीमार पड़ेगा तो हम लोग हॉस्पिटल में खर्चा करते हैं। इतना देने के बाद भी हमारा इंडस्ट्री को सरकार ने क्या दिया है? अभी तक कुछ भी नहीं दिए। तो हमारा एक सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हमारा इंडस्ट्री को बचाए, हमारे लोगों को बचाए, हमारा कामगार को बचाए। हमारा ये इच्छा है, ये अधिवेशन के टाइम पे हमारा ये ध्यान रख के सरकार हमें कुछ सुविधा देगा करके ये मान रखता था। सर, सूत्रों से मिली जानकारी के माफक जैसे कि लिकर होटल जितने भी है, तो वहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट है, महीने में बड़ा बड़ा पैकेज उनको मांगते हैं। अगर ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार कैसा है कि सरकार देखो उनको काम करने के लिए रखा है। एक्साइज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रखा है। तो रेवेन्यू उनका जो कायदे में वो लोग काम करते हैं, हमारे उनके खिलाफ कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है। लेकिन क्या है कि उन्होंने जो कानून बनाया वो 1948 का है, वो कायदे को चेंज करना चाहिए। क्यों करके इन्होंने हमारा फीस बढ़ते इतना बढ़ा दिया, लेकिन हमारा टाइम वही है। क्यों करके उनको भी प्रेशर पड़ता है। अभी हमारा टाइमिंग है 1:30 बजे तक है, 1:30 बजे एक्साइज वाला आके बंद करेगा तो फिर उनके भी नौकरी का सवाल है ना। तो ये चेंज करना चाहिए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर में कुछ चेंजेस लाना चाहिए। एक आखरी सवाल, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं तुम्हाला काय फॅसिलिटी पाहिजे व सरकारकडे काय गावी आहे तुमची काय मागणी? तो होटल इंडस्ट्री के लिए कुछ पैकेज बनाना चाहिए गवर्नमेंट। क्यों करके हम लोग इतना कामगार बढ़ाते, ठीक है, उसका साथ जो लाइसेंस फीस है उसको लिमिटेशन में रखना चाहिए। एक साल भर हम एडवांस भर के एक करते हैं, तो कोई भी इस चीज़ से लाइसेंस रद्द होते तो हमको कोई लाइसेंस फीस रिटर्न मिलते नहीं है। जो होटल में इंटीरियर वगैरह कोई भी चीज़ हम लोग इन्वेस्टमेंट रहते हैं वो कुछ मिलते नहीं है। गवर्नमेंट से कोई लोन का भी स्पेशलिटी नहीं है। जो हम एक होटल बनाते हैं तो होटल में करोड़ों रुपए खर्चे रहते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ लोन स्पेशलिटी करना चाहिए। हमें मंथली उसको रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में हम सरकार को भी चुकाएंगे। हम कोई चोर तो है ही नहीं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को लाखों करोड़ों हजारों करोड़ का लोन माफ करते हैं। होटल इंडस्ट्री में के लिए कोई लोन देते क्या? कोई देते क्या? हमारा रेवेन्यू कितने है? पूरा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से, मतलब होटल इंडस्ट्री से। तो हमारा मान यही है कि सरकार हमारा बारे में कुछ सोचे, हमारे लिए कुछ सुविधा भी देवे, हम जो बिजनेस करते हैं उनको सपोर्ट करें, बस। थैंक यू। इसमें हम लोग शामिल है, क्योंकि होटल वाला अपने बहुत तंग हो चुका है। हमें एसोसिएशन का थ्रू निवेदन सब लोग दे के तंग हो चुका है। अभी सब होटल वाला मिल के, होटल इंडस्ट्री पूरा मिल के महाराष्ट्र में जो अभी को जो कॉल लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को समझाना मांगता है जी होटल इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है।
इसके लिए हम लोग जो बुला के बात करेगा, अभी अधिवेशन भी चालू है, वही सब से हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये पब्लिक को भी बहुत दिक्कत आ रहा है। पब्लिक जो भी है, दारू तो अपना एसेंशियल से एसेंशियल में आता है। अभी दारू पीने वाला को उसको एकदम 100 रुपये कॉस्ट बढ़ेगा तो उन लोग का भी बजट बढ़ता है। और जो आदमी है दारू पीने वाला इलीगल में जाएगा, और जो अपना होटल में आके पीने वाला दाबा में जाएगा। दाबा खुला है, इलीगल कितना भी बनता है। अभी ये सब इसको लिए अप्रोच गवर्नमेंट कोई देता है, अप्रोच क्यों कर रहा है? अभी जो लाइसेंस है उसको लाइसेंस को क्यों नहीं देते सोचता नहीं लाइसेंस का बारे में। जो लाइसेंस ही अच्छा रहेगा उन लोग को रेवेन्यू भी मिलेगा। और हम लोग को जो होटल इंडस्ट्री है, लेबर इंडस्ट्री है, ये लेबर हाईएस्ट लेबर वर्क प्रोवाइड करता है, उन लोग को भी हम लोग को जो प्रोविजन मिलेगा। और हम लोग को जो पहले 1942 एक्ट में हम लोग को एक तो डिमार्केशन है, डिमार्केशन को हटाना मांगता है। डिमार्केशन नहीं तो अभी बीच में एक एक्साइज मिनिस्टर को मिला था, उन्होंने क्या बोला, हम लोग परमिट रूम में ले, परमिट रूम में अपने रेस्टोरेंट में बैठ के लिकर ले रहे हैं हम लोग करके बोल रहे हैं। लेकिन मामला मैं लोग बात करते करते मैं बोला वो गलत है, क्योंकि उसके एक प्रोविज़न करो तुम लोग, कानून का हाथ में लेके आओ। नहीं तो क्या होता है, करप्शन बढ़ता है। ये जो डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसमें करप्शन बढ़ता है। करप्शन के जो जितना कानून जास्ती करता है ये लोग, उतना करप्शन बढ़ता है। क्योंकि दारू का व्यवसाय इतना ऐसा नहीं कि कोई अभी ये नहीं तकलीफ का इंडस्ट्री नहीं है। अभी इतना अपना सिक्योरिटी है, महाराष्ट्र पुलिस है, इतना सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी पुलिस है और नाम है वर्ल्ड में। अभी इन लोग को उतना कंट्रोल करने के लिए जास्ती तकलीफ नहीं होएगा। लेकिन उतना प्रोविजन हो के भी हम लोग 24/7 बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं। 24/7 वो बिजनेस करने का प्लान में है। लेकिन ऐसा सब दिक्कत आएगा तो हम लोग कैसा बिजनेस करेगा, ना हम लोग रेवेन्यू कैसा देगा गवर्नमेंट को, ये सब से हम लोग बोल रहे। बाकी सर देश में 1 नेशन 1 टैक्स करके जो चल रहा है, और फिर भी होटल एसोसिएशन को फिर से वैट भी भरना पड़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं 1 नेशन 1 टैक्स करके हम लोग भी उसको मानता है। अभी हम लोग के बीच में अपना GST 18% लगाया था बीच में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में हम लोग का रिप्रेजेंटेशन गया, उसका वो लोग समझ गया कि टूरिज्म में आता है, टूरिज्म को बेनिफिट देना चाहिए। इसके लिए वो लोग 5% किया हम लोग को। जो छोटे होटल है सब 5% में, जो स्टार होटल में उसमें 18% अभी भी है। लेकिन जो हम लोग को छोटा होटल वालों को बेनिफिट दिया, अभी गवर्नमेंट के यही निवेदन है हम लोग को, जो टैक्सेस है हम लोग को छोटे होटल के ऊपर लगा रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ रहा है। बड़ा होटल में जाते हैं कस्टम का कॉर्पोरेट कस्टमर्स जाता है, उन लोग को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये छोटा होटल का डेली लेबर है, क्योंकि आप 100 रुपये कम आएगा तो उसमें बजट रहता है, उसका बजट के हिसाब से जाता है। ये हम लोग का एक साइड में बिजनेस भी कम हो रहा है, एक साइड में हम लोग का मार्जिन कम हो रहा है, और दूसरा हम लोग गवर्नमेंट का टैक्स किधर से भरे गए हैं। अच्छा सर, जो अनधिकृत ढाबे, अभी होटल लाइन जो आपका होटल व्यवसाय लीगली लाइसेंस लेके टैक्स भरता है, पे करता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, बट अनधिकृत जो ढाबे है वो ढाबे से तो सरकार को कुछ रेवेन्यू नहीं जाता, और कुछ कार्रवाई क्या होती है उस पर? नहीं उसमें देखो, उसमें हम लोग निवेदन घड़ी दे रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट में था। ऐसा नहीं कि खाली कमिश्नर को देते हैं, हर एक एरिया में हम लोग उसको निवेदन कर देते हैं कि दावा है इतना चालू है, वीडियो के साथ में देता है। लेकिन कार्रवाई करता है, कोई करता है, 1-2 को कार्रवाई करता है कि एक दिन बंद रखता है, दूसरा दिन वापस चालू होता है। चाइनीज़ गाड़ी है, इतना चलता है, चाइनीज़ गाड़ी में भी दारू मिलता है। हर एक जगह पे क्या वेंडर से माल लेता है, अपना इसके दारू लेता है, दारू लेके जाके उधर ये लोग पी लेता है, खाली का पानी का गिलास देता है, पी लेता है। और इसमें क्या होता है, होटल व्यवसाय बहुत पीछे आ रहा है। अभी होटल खुलता है, जिसका होटल खोला है उसका सामने 2-3 गाड़ी लगता है। अभी गाड़ी वाला बाहर से लेके आके दारू पीने को देता है, और होटल के अंदर कौन आएगा? ये हिसाब से ना पब्लिक अपना बजट देखते हैं ना, बजट के हिसाब से काम करते हैं ना। जो छोटा रेस्टोरेंट है इसको बहुत भारी पड़ रहा है। जो कॉर्पोरेट लेवल में वो जो 18% लगेगा तो उससे कोई बारीक नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं छोटा धंधे बिजनेस वालों का थोड़ा गवर्नमेंट ख्याल रखे। एक आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आपकी क्या गुजारिश है, क्या मांग है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हम लोग को अच्छा मदद किया है। एक टाइम में पुलिस लाइसेंस अपने को इसका फूड के लिए RC लाइसेंस था, पुलिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, उसको फडणवीस साहब ने हटा दिया हम लोग के लिए। वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट करने दिया। इसमें क्या काफ़ी करप्शन भी कम हो गया और हम लोग का अच्छा बेनिफिट है। वैसे ही सोच के गवर्नमेंट अपना तरफ से काम करेगा। तो हम लोग फडणवीस साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को कुछ अच्छा प्रोविज़न करके दे दो कि होटल इंडस्ट्री सागर चले, जिंदा रहना चाहिए। इसके बाद का आपका शेड्यूल कैसा रहेगा, ये आपकी दिशा कैसी रहेगी? इसके बाद में हम लोग पूरा महाराष्ट्र में हम लोग उसका बाद में बैठ लेगा, वही सब से हम लोग जो भी डिसाइड करने का उसका बाद में देगा। अभी तो फिलहाल अधिवेशन चालू है, अधिवेशन में के लिए हम लोग ये सब गवर्नमेंट को थोड़ा मालूम पडने के लिए हम लोग ये बैठ लिया, ये चेक लिया किती लोकांना रोजगार मिळाला असेल तुमच्या हॉटेल इंडस्ट्रीवरती आतापर्यंत? देखो 20 लाख
मेंबर्स हम लोग देते हैं। 20 लाख मेंबर्स को हम लोग के हिसाब से 20,000 महाराष्ट्र 20 लाख से भी ऊपर ही रहेगा। क्योंकि क्या उन लोग का डिपेंडेंट है, एक आदमी के पीछे 4 लोग डिपेंडेंट है। अभी बच्चा है, बीवी है, सब लोग होटल इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है। हम लोग कितना प्रोवाइड करके उन लोग पर्सनल के हिसाब से भी हम लोग उसको भी ये करते हैं। मेडिसिन ये जो भी है हम लोग को जितना होता है हम लोग होटल इंडस्ट्री उसको प्रोवाइड करके उस जल्दी बीमारी ठीक हो जाए, जो भी है सबसे। और हाँ, प्रत्येक गोष्टीमध्ये मदत करतात आम्ही। पाऊस जास्त पडला असेल, हाँ देते बता काय ते हाँ दे पालखी असेल या ठिकाणी पण हमारे ड्यूटी है। हम जो इसमें सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग का जो काम है, जो हम लोग किधर भी बारिश आया बाढ़ आया उसमें तो मदद हम लोग करता ही है। ये पूरा करने का बावजूद भी गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्यों ऐसा डबल रेटी करता है, ये बोलना चाहते हैं आप लोग को। गव्हर्नमेंट को अभी क्या तुम्ही सरकारला काय रिक्वेस्ट कशी कराल की याच्यात लवकरात लवकर तोडगा निघेल? हाँ गवर्नमेंट से यही है, हम लोग को जो दारू के ऊपर जो 10% वैट है उसको हटा दे, उसको हटाना मानते हैं। और जो मान जी 15% हर साल में बढ़ा होता है टैक्स का, उसको कमी करने का नहीं, वो जो अपने को जो कानून के हिसाब से हम लोग करने दो। और उन लोग का जरूरी नहीं, पॉपुलेशन का जो सेंसस है उसके हिसाब से वो तो 10 साल में एक बार होता है, लेकिन बड़ा नहीं 3 साल में एक बढ़ाएगा तो हम लोग फर्क पड़ता है। ये तो 7 साल में डबल हो जाता है उन लोग का। और हमारा जो बिजनेस है होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री के बारे में हम लोग 2 बात बोलना चाहते हैं बस इतने। जो होटल इंडस्ट्री हम लोग बहुत सालों से ये होटल इंडस्ट्री में किया, कभी क्या होता है कोई भी आके उसमें, अभी देखो रिसेंटली एक इंसिडेंट हो गया आकाशवाणी में, एक कोई भी अपना कॉर्पोरेटर कॉन्टेक्ट से आया उसके ऊपर या उसको हम लोग कंडेम कर रहे हैं। क्योंकि क्या कोई भी आके होटल में कोई भी स्टाफ को हाथ उठाएगा ये गलत है, सरासर गलत है। क्यों कानून उन लोग का हाथ में, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी एमएलए एमपी जो भी है वो खुद उसको कानून में लेके हाथ में लेके तो पब्लिक क्या करे, आम पब्लिक वैसा ही करेगा, जो हम लोग को बिजनेस करने के लिए तकलीफ हो जाएगा। ये हम लोग को बोलता है कि उसको भी प्रोटेक्ट करने का गवर्नमेंट का काम है। जो हम लोग नहीं, हम लोग के आपस में जाएगा, मारामारी होएगा, एनसी होएगा, पुलिस वाला आएगा लेके जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जो अपने के इंसिडेंट होने से पहले बचाता है वही गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में क्या होता है और क्या ये रेट डिफरेंस कर रहा है। अभी देखो हमारा है वेंडर का रेट में बहुत डिफरेंस आ रहा है, क्यों हम लोग को वैट लगा रहा है 10% और वेंडर लोग को वो 10% नहीं है, वो वैट लगा रहे थे। क्या होता है पब्लिक दारू लेते है और जाके ढाबा में या चाइनीज़ गाड़ी में या उधर जाके दारू पीता है। इसमें क्या होता है रेवेन्यू लॉस भी हो जाता है। जो हमारा जो वैट है वो पूरा जो कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर वैट लगाता है। एक्चुअली वैट का मतलब डिफिनीशन ऐसा है, वैट बोलेगा तो VAT बोलेगा तो वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू है उसके बाद में ऐड होता है। हम लोग जो एक्स्ट्रा कॉस्ट में बेचते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, वो भी हम लोग कोई प्रिंसिपल नहीं है। हम लोग CA से कभी बात करते हैं, हम लोग को बोला वैट बोलेगा तो क्या है, अभी वैट बोलेगा तो उसके ऊपर का जो अपन कॉस्ट है वाइन शॉप कॉस्ट है उसमें पूरा वैट 40% वैट डाल के आता है और उसके बाद में फिर वापस वैट है, डबल टैक्सेशन होता है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं 1 इंडिया 1 टैक्स, वन देश वन टैक्स के हिसाब से चल रहा है। हम लोग का ये डबल टैक्सेशन है। और क्या ये हाँ ये तो 5 स्टार 3 स्टार होटल में तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। जो हम लोग को छोटा रेस्टोरेंट है इसमें क्या होता है, हम लोग को जो अकाउंटेबिलिटी है बहुत दिक्कत आ रहा है। जो स्टाफ पहले से हम लोग को स्टाफ का कमी है और इसके ऊपर ये सब दादागिरी चल रहा है उसका अंदर। और उसके ऊपर ये अपने को क्या मालूम है, स्टाफ का कमी रहेगा तो स्टाफ का हिसाब से हम स्टाफ को भी मेंटेन करना पड़ता है। हमारा इंडस्ट्री से हाईएस्ट वर्क प्रोसीजर देता है, क्यों भी बेनिफिट है। अभी वर्कर लोग कोई भी आएगा तो उन लोग का खाना रहना सब कुछ देता है हम लोग। सरकारने टॅक्समध्ये वाढ केलेली आहे आणि लायसन्सची फी पण वाढवलेली आहे, मोठ्या प्रमाणात वाढवलेली आहे आणि त्याच्या राज्य सरकारच्या विरोधात तुम्ही ह्या ठिकाणी आज एकत्रित शांतीपूर्वक एक विरोध करत आहात। परंतु यापुढे तुम्ही आता काय कराल आणि टॅक्स कमी करण्यासाठी सरकार तुम्हाला काय साथ देणार आहे का, काय सांगाल? हमारा त्याच्याबद्दल साथ देना है कि ते माहित नहीं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये रोल बैक करें। सब जितने भी 3 पॉइंट्स है हमारा वो सुन के ले और रोल बैक करें प्लीज़। क्योंकि क्या है वैट टैक्स, हम ये नहीं बोल रहे कि वैट टैक्स हमारे होटल फर्स्ट पॉइंट पे आप लगा दो, फर्स्ट पॉइंट पे लगाने से वो सबको लागू हो जाता है, ना कोई इसमें छुपाई होता है ना कुछ फर्स्ट पॉइंट। पता नहीं क्यों ये हमारे से नहीं हो सकता। नवी मुंबईमध्ये जी नवी मुंबई हॉटेल असोसिएशन आहे यांच्यातर्फे एक प्रोटेस्ट करण्यात आलं, एक आंदोलन करण्यात आलं की जो सरकार, आम्ही सरकारला एवढा रेव्हेन्यू देतो आणि तरी पण 1 नेशन 1 टॅक्स असताना पण जो मागच्या वर्षी वॅटचा 5% होता आता 10% करण्यात आला। हा कुठेतरी अन्यायकारक टॅक्स हा हॉटेल असोसिएशनवर लावण्यात आला आहे। जेव्हा की हॉटेल असोसिएशनवर म्हणजे हॉटेल जो व्यवसाय आहे त्या व्यवसायावर अनेक छोटे मोठे उद्योगधंदे
हॉटेलमध्ये डिपेंड आहेत, अनेक कामगार डिपेंड आहेत, लाखो महाराष्ट्रामध्ये लाखो नाही तर करोडो असे व्यापारी हे असतील, कामगार असतील की जे हॉटेलवर डिपेंड आहेत. तर त्यांची सरकारकडे एकच मागणी आहे की हॉटेल इंडस्ट्री ही वाचली पाहिजे, त्याच्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. विजय केदार, मराठी नेटवर्क न्यूज, वाशी.